तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन का 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएसटी का। जो हमारे पास सेट कोड अवेलेबल है, हमारे पास आई है। अगर आई है तो आप लोग नंबरिंग बाई नंबरिंग से मिला सकते हैं, या था आप लोग अपना प्रश्न को खोजकर अपना उत्तर जो है मिला सकते हैं। जो भी मैं आप लोगों की आंसर बताने वाला हूँ 110% जो है सही एवं सटीक करेक्ट आंसर जो है बताने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों की डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग का किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन का मैं पिन कर दूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर का आप लोगों की मैं 100 से लेकर 100 तक मैं बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले इस वीडियो में नहीं हूँ। तो आप लोग जो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न जो पूछा गया, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है तो क्या? साझेदारी फर्म। राइट आंसर ए सही है। चलिए 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, डैश के द्वारा उद्यमिता अस्वस्थ होती है तो डैश के द्वारा उद्यमिता अस्वस्थ होती है तो इसका राइट आंसर वृद्धाकार फर्म। राइट आंसर बी सही है। चलिए 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उद्यमितीय लक्षण डैश से संबंधित है तो ये जो है क्या हो जाएगा, यानी कि जो जोखिम वाहन व्यवहार। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रबंधकीय प्रशिक्षण। राइट आंसर डी सही है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक उद्यमी कहा जाता है, एक उद्यमी कहा जाता है तो ये जो है कहा जाता है आर्थिक विकास का प्रवर्तक एवं आर्थिक विकास के प्रेरक। राइट आंसर जो है सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, उद्यमी के कार्य है, उद्यमी के कार्य है तो उद्यमी के कार्य इनमें से सभी है। राइट आंसर डी सही है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, एक प्रबंध उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित घटकों में से आउटपुट घटक है, निम्नलिखित घटकों में से आउटपुट घटक है तो 8 का राइट आंसर जो आप लोग को बी सही यानी कि लाभ। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को काला का है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, भौतिक एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी के प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? तो 10 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इजी प्रश्न है, प्रबंध है तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है तो राइट आंसर सी सही है। प्रबंध कला है तो प्रबंध कला जो है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की। राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, जार जो टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है तो 4 है तो राइट आंसर जो है 13 का बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है समन्वय है, समन्वय है तो समन्वय जो है क्या है, यानी कि जो है समन्वय क्या है तो समन्वय आवश्यक है। राइट आंसर जो बी सही है। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है तो कौन है तो टेलर है। राइट आंसर जो है ए सही है 15 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मानसिक क्रांति मूलाधार है तो ये जो है वैज्ञानिक प्रबंध है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी तो कम दी जाती थी। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो अधिकतम होता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न दिया गया, नवीन आर्थिक नीति घोषित की गई थी तो ये जो है जुलाई 1991 में। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं तो इनमें से सभी। 20 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, सेसेक्स डैश कंपनियों पर आधारित है तो क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 75 हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वित्त व्यवस्था निर्णय डैश से संबंधित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर जो पूंजी ढांचा। राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, नियंत्रण डैश से संबंधित है तो नियंत्रण डैश से संबंधित क्या है, यानी कि जो है परिणामों है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पूछा गया, नियंत्रण की आवश्यकता डैश स्तरों पर होती है तो ये क्या होती है, यानी कि जो है इनमें से सभी स्तरों पर होती है। राइट आंसर जो डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न पूछा गया, निर्देशन प्रबंध प्रक्रिया का डैश चरण है तो ये जो है कौन सा चरण है, यानी कि चतुर्थ चरण है। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, निर्देशन के अंतर्गत डैश को सम्मिलित किया जाता है तो 26 का राइट आंसर जो आप लोग को पर्यवेक्षण हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, हेनरी फियोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए थे तो 14 बताए थे। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है तो ये जो है लाभ अध्ययन नहीं किया जाता है, अन्यथा ये तीनों अध्ययन किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लाभ अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध लाता है तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या लाता है, वैज्ञानिक प्रबंध जो औद्योगिक परिवर्तन लाता है तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, टेलर किस वर्ष में श्रमिक से इंजीनियर बने तो ये जो बने थे 1878 में। राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
31 नंबर नियोजन होता है। तो नियोजन क्या होता है? नियोजन जो सभी अवधियों के लिए होता है, तो 31 का राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर नियोजन होता है, तो नियोजन जो है भविष्य के लिए होता है, राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर किसका योजना से संबंध नहीं है? किसका योजना से संबंध नहीं है? तो अभिप्रेरणा का राइट आंसर जो डी सही है। बहुत सारे आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे प्रश्न का आंसर जो आप लोग को गलत जो है बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर जो है बहुत सारे यूट्यूब पर जो आप लोग को बजट बताएगा, तो कोई कार्यक्रम बताएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो अभिप्रेरणा होगा, आप लोग को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संगठन प्रक्रिया के कदम है, तो संगठन प्रक्रिया के कदम जो है आप लोग को हो जाएगा 8 है, यानी कि 8 है। बहुत सारे जो यहाँ पर 6 भी बता रहे हैं, लेकिन इसका 8 होगा, राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है? किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है, तो 35 का राइट आंसर जो आप लोग को उच्चतम प्रबंध हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है गलत संगठन संरचना व्यवसाय के निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? ड्रकर का है, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भरार्पण किया जा सकता है, तो भरार्पण जो है अधिकार को किया जा सकता है, तो राइट आंसर जो है 37 का ये सही। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है स्टॉपिंग क्रिया है, तो स्टॉपिंग क्रिया क्या है? सेबी वर्गीय विभाग का है, राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न है स्टॉपिंग कार्य है, तो स्टॉपिंग कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर जो आप लोग को निम्न श्रेणी का प्रबंध का, राइट आंसर सी सही है। और यहाँ पर स्टॉपिंग का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कार्य संपन्न करना, राइट आंसर जो 40 का क्या हो जाएगा? डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 41 में वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या होता है? प्रतिधारित उपार्जन हो जाएगा, राइट आंसर जो 41 का क्या हो जाएगा? यानी कि डी सही है। बहुत सारे जो समता अंश पूंजी बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा? डी सही है, यानी कि प्रतिधारित उपार्जन। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर निम्न में से टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा फर्नीचर हो जाएगा। 42 का आप लोग को क्या सही है? यानी कि ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से किसके अंतर्गत उपभोक्ता की संतुष्टि को महत्व दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है किसके? यानी कि जो विक्रय एवं उत्पादन के, राइट आंसर बी सही है। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से विक्रय संवर्धन क्रिया कौन सी है? तो 44 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, इनमें से सभी। चलिए 45 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में से विपणन का कार्य कौन सा है? निम्न में से विपणन का कार्य कौन है? तो इनमें से सभी, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46वां प्रश्न पूछा गया शेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है प्राथमिक पैकेजिंग का, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47वां प्रश्न उपयोक्ताओं के समूह का अभिप्राय डैश है, तो इसका राइट आंसर 47 का आप लोग को सी हो जाएगा उत्पाद, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48 में ग्राहक बाजार का राजा होता है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञापन के लिए डैश का होना आवश्यक है, तो विज्ञापन के लिए टेलीविजन का होना आवश्यक है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां प्रश्न पूछा गया है 50वां प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक बाजार का संबंध निर्गमन से है, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी कि नए निर्गमन से, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न पूछा गया नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, तो 51 का राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? यानी कि गौण बाजार नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो होना चाहिए नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, तो ये जो हो जाएगा प्राथमिक बाजार, राइट आंसर जो है इसका बी सही है। यानी कि जो है नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, तो प्राथमिक बाजार, राइट आंसर बी सही है। 51 नंबर प्रश्न की 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवा है, तो स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं आवश्यक है, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, तो इस लंदन में हुई थी, राइट आंसर जो 53 का आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी थी? तो ये जो थी यानी कि आप सभी को पता होंगे कि ये जो थी 54 का राइट आंसर जो आप लोग को 24 है, यानी कि 24 थी, बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है सेबी की क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, तो ये जो है कहाँ है? ये जो है इन तीनों जगहों पर है, चेन्नई और कोलकाता और दिल्ली में भी, राइट आंसर डी सही है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो पूंजी बाजार व्यवहार करता है दीर्घकालीन कोष का, राइट आंसर जो ए सही है। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि विज्ञापन द्वारा, राइट आंसर ए सही है। 59 नंबर प्रश्न निम्न में कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, तो 59 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, यानी कि वारंटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न विपणन पर व्यय किया गया धन विनियोजन होता है, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, तो नियंत्रण प्रबंध का जो कार्य है अंतिम है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर नियंत्रण
नियंत्रण आवश्यक है, तो नियंत्रण जो आवश्यक है इन सभी के लिए, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, तो नियंत्रण प्रबंध का जो पहलू है व्यवहारिक है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर प्रश्न, नियंत्रण कर्मचारी करते हैं, नियंत्रण का कर्मचारी विरोध करते हैं, राइट आंसर ए सही है। 65 नंबर प्रश्न है, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आगे साथ ही साथ पीछे देखना, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है, तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है तो अल्पकालीन कोष का, राइट आंसर जो है ये सही है। 67 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न है, तरलता का निर्माण करता है, तो तरलता का निर्माण जो है गोंड बाजार करता है, 68 का राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है, तो ये जो है निवेशक का है, राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। 70 नंबर प्रश्न है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी, तो 1992 में, 70 का राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण क्या है, तो आवश्यक है, तो 71 का राइट आंसर ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित होता है, तो इनमें से सभी, यानी कि 72 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। निर्देशन के प्रमुख तत्व है, निर्देशन के प्रमुख तत्व जो है 4 है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि जो है 74 नंबर प्रश्न पूछा गया, निर्देशन की प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है, तो 74 का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, डी सही है 74 नंबर प्रश्न की। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, तो 75 का राइट आंसर जो आप लोग को निम्न हो जाएगा, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर जो है निम्न है। 76 नंबर प्रश्न, पर्यवेक्षक कर्मचारी का है, तो इनमें से सभी, मित्र भी, मार्गदर्शक भी और दार्शनिक भी, राइट आंसर जो 76 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नेता के पास सत्ता होती है, नेता के पास सत्ता होती है, तो ये जो होती है 76 का राइट आंसर जो आप लोग को अनौपचारिक, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर, प्रभावी संदेशवहन में बाधा है, तो ये जो है 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से सभी, भाषा, दूरी और व्यक्तिगत भितराय, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, इनमें से सभी। 79 नंबर प्रश्न है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, तो प्रबंधकीय नियंत्रण जो किया जाता है, ये जो सभी स्तरीय प्रबंधकों को द्वारा, राइट आंसर डी सही है। 80 नंबर प्रश्न, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, तो 80 का राइट आंसर अनिवार्य हो जाएगा, ये सही है। चलिए विपणन का लाभ है, तो विपणन का लाभ जो है क्या है, यानी कि जो विपणन का लाभ इन सभी को है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है, विपणन अवधारणा का महत्व है, तो विपणन अवधारणा का महत्व जो है इन सभी, इनमें से सभी का है, राइट आंसर डी सही है। 83 नंबर, विज्ञापन माना जाता है, तो विनियोग को जो है विज्ञापन माना जाता है, 83 का राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है, तो 84 का राइट आंसर जो हो जाएगा उत्पाद विकास। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर, पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, तो ये जो है कुछ एक पर है, यानी कि कुछ पर, राइट आंसर जो है ये सही है। लेबलिंग है, लेबलिंग जो है आवश्यक है, राइट आंसर जो है ए सही है। इसमें बहुत सारे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, अनिवार्य कभी कभी जो है टिक मार देते हैं, लेकिन इसका जो है लेबलिंग जो है आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है, ये इस प्रकार का जो है क्वेश्चन लगातार 3 को पूछ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पूछा जाएगा यहाँ पर, राष्ट्रीय आयोग, तो यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा। वही जिला मंच पूछेगा तो 20 लाख से जो है 20 लाख तक हो जाएगा, और राज्य पूछेगा तो 20 लाख से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है, तो 20 लाख तक, इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। और आपको मैं बताया राज्य पूछेगा तो यहाँ पर 20 लाख से अधिक हो जाएगा, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है, तो रुपए 20 लाख, यानी कि लाख 20 से अधिक, यानी कि जो इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि तीनों का राइट आंसर डी ही है। 90 नंबर प्रश्न, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है, तो 90 का राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है, ए और बी दोनों, यानी कि वाइन्स और कॉमन काउज, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध के किस स्तर पर कार्य करता है, तो 91 का राइट आंसर जो आप लोग को उच्च स्तर पर, राइट आंसर ए सही है। 92 नंबर प्रश्न, प्राथमिक पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंध के स्तर पर आते, तो 92 का राइट आंसर जो है निम्न स्तर पर, राइट आंसर ए सही है। 93 नंबर प्रश्न, कुछ करने से पहले मनन प्रबंध के किस कार्य में किया जाता है, तो 93 का राइट आंसर जो डी सही है, नियोजन। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न पूछा गया, पदों को लोगों से भरने का काम जो है प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो 94 का राइट आंसर जो सी सही है, नियुक्तिकरण। 95 नंबर प्रश्न है, संदेशवाहन के माध्यम का उदाहरण है, तो 95 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, इनमें से सभी। 96 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संदेशवाहन अफवाहें फैलाता है, तो अनौपचारिक, राइट आंसर जो 96 का बी सही है। 97 नंबर प्रश्न, निर्देशन के प्रमुख तत्व है, निर्देशन के प्रमुख तत्व 4 है, राइट आंसर सी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न है, नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की है? तो 98 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि सी सही है, ए और बी दोनों यानी कि सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू। यानी कि चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी कि जो है यहाँ पर 99 में निम्न में से किसे चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है? तो 99 का राइट आंसर जो है स्कंध हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक है? तो कार्यशील पूंजी जो है आने की जो भूमि क्रय करने के लिए जो है आवश्यक है। तो राइट आंसर जो है ये सही है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो 1 से लेकर 100 तक जो आप लोग मिला लिए होंगे। आप लोग को कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी मैं आंसर बताया हूँ सारा का सारा 110% सही एवं सटीक आंसर है। किसी भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अगर किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट भी हुआ है तो आप लोग जो कमेंट करके बता सकते हैं। उस क्वेश्चन का फिर से मैं देखकर मैं आप लोग को कमेंट करके मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।